Good evening, children. I hope all of you are fine. Today we will start chapter 2 Nelson Mandela from the book First Flight. Nelson Mandela was the first black president of South Africa. He has written his autobiography, A Long Walk to Freedom, and this chapter is an extract from his autobiography. So, now we will start. 10th May dawned. 10 मई की सुबह ब्राइट एंड क्लियर, चमकीली और स्वच्छ थी. फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कई दिनों से, आई हैड बीन, यहाँ पर आई कौन है? नेल्सन मंडेला. आई हैड बीन प्लीजेंटली, मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं बिसाइड, घिरा हुआ था, बाई डिग्नेटरीज, बहुत से गणमान्य लोगों द्वारा, एंड वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया भर के नेताओं द्वारा, हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट, जो अपना सम्मान व्यक्त करने आए थे बिफोर द इनाग्रेशन, मेरी राज्याभिषेक से पहले. द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स आ रहे थे जिनकी बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर. अब आप समझ सकते हो कि जब इतने सारे लोग आ रहे होंगे तो इतनी गैदरिंग को संभालने के लिए किसी बड़े से जगह पर इसका आयोजन किया जाएगा. तो एम्पी थिएटर एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें रूफ नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर मेनी रोज ऑफ सीट्स होती हैं जो स्टेप्स पे होती हैं. ये टिपिकल एंशियंट ग्रीक और रोम में यूज़ किया जाता था, और साउथ अफ्रीका की यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में ये स्थित था जो सैंड स्टोन से बना हुआ था. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर. इसलिए यह आयोजन लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में ही होने वाला था जो कि यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में था. फॉर डिकेड्स, कई शताब्दियों से, दिस हैड बीन द सीट, ये जो राष्ट्रपति की सीट थी ये बहुत शताब्दियों से ऑफ वाइट सुपरमेसी, गोरे लोगों के द्वारा अर्जित की जाती थी. एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. डिफरेंट कलर्स यहाँ पे क्यों कहा है? क्योंकि दुनिया भर के कई नेता वहाँ पर आए थे और सब अलग अलग जाति, अलग अलग रंग के थे. एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का उद्भव हुआ था, उसके लिए वहाँ पर वो लोग इकट्ठा हुए थे. ऑन दैट लवली ऑटम डे, बहुत प्यारा सा पतझड़ का दिन था. आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी भी थी. जिनानी यानी नेल्सन मंडेला की बेटी थी. ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली. देन उसके बाद थैबो मैप्की वॉज सोर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट. थैबो मैप्की ने पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली. व्हेन इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने प्रतिज्ञा करी कि मैं आज्ञा पालन करूंगा, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पूरा सम्मान करूंगा, एंड टू डिवोटी माई सेल्फ, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, प्रजा के लिए और प्रजा के लोगों के लिए, प्रजातंत्र के लिए और प्रजा के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो इकट्ठा हुए थे मेहमान, उनके लिए, एंड द वॉचिंग वर्ड, और पूरी दुनिया के लिए, आई सेड, मैंने बोला. ये नेल्सन मंडेला के वर्ड है जो उन्होंने अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी में बोला था. टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी, क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोरी, शानो शौकत के लिए, एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये जो नवजात स्वतंत्रता का जन्म हुआ है इसका स्वागत करने के लिए आए हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, एक बहुत असाधारण मानवीय डिजास्टर के पश्चात, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, डिजास्टर मीन्स होता है विपत्ति जो बहुत दिनों पहले ख़त्म हो चुकी थी. मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म हुआ है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसके ऊपर आने वाली सारी मानवता गर्व करेगी. वी, हम, हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कि इस अपार्थीड सिस्टम का, अपार्थीड एक सिस्टम था जिसमें रंग भेद किया जाता था, तो उस सिस्टम का हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हम सबको लाभ मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम दुनिया भर के राष्ट्र के लोगों का ऑन आवर सॉइल, अपनी ही मिट्टी पर होस्ट कर रहे हैं, यानी मेजबानी कर रहे हैं. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, हम अपने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद देते हैं.
फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन, कि वो यहाँ पर आए हैं विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के साथ, लोगों के साथ, ऑफ वॉट इज़ आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, क्योंकि ये सभी की सामान्य जीत है जो न्याय के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी और मानव डिग्निटी यानी गर्व के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सम्मान के लिए। वी हैव एट लास्ट, हम सब ने अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, आखिरकार हमने अपने देश पे, अपनी राजनीति पर फ्रीडम पाई है, जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जो हमारी बाधाएं थी, उन पर विजय हासिल की है। वी प्लेज आवर सेल्स, हम कसम खाते हैं या हम प्रतिज्ञा लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, की हम अपने सभी लोगों को स्वतंत्र करेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, गरीबी से, डिप्रीविएशन यानी कि जिसमें हमें कोई अधिकार नहीं था, हमें अधिकारों से वंचित किया जा रहा था, सफरिंग हमें अपने कष्टों से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर से यानी कि जो मेल फीमेल का भेदभाव किया जाता था और रंग भेद किया जाता था, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन और अन्य जो भेदभाव होते थे उन सभी से हम मुक्त करेंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं और कभी नहीं। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि क्या कभी ये सुंदर सी धरती विल अगेन एक्सपीरियंस, अनुभव करेगी, द ऑपरेशन ऑफ वन बाई अनदर, किसी दूसरे का। नो, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, आज से पहले सूरज कभी भी मानव उपलब्धि पर इतने शानदार तरीके से नहीं चमका होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को आने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से उन्होंने अपनी ये स्पीच दी थी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।